हरे कृष्णा। आप सबको पता होगा कि राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के 150वें आविर्भाव दिवस पर विश्व वैष्णव सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सम्मान में एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से वैष्णवगण और साधु संत भी पधारे थे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कौन थे? चलिए आज उनके विषय में कुछ जान लेते हैं। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी इस्कॉन की पूरे विश्व में स्थापना की थी, वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ही शिष्य थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही श्रील प्रभुपाद को आज्ञा दी थी कि वे सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र पुरी में हुआ था। उनके बचपन का नाम विमल प्रसाद था। उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि स्वयं भी एक शुद्ध वैष्णव थे, जगन्नाथपुरी मंदिर के अधीक्षक के तौर पर सेवारत थे। उन्होंने अपने बेटे विमल प्रसाद को छपाई और शुद्धिकरण यानी प्रूफ रीडिंग में पारंगत होने की शिक्षा प्रदान की थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पिता की प्रेरणा से ही अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते हुए पूज्य वैष्णव श्रील गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा ली थी। दरअसल विमल प्रसाद के जन्म से पूर्व उनके पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से यह प्रार्थना की थी कि उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैला सके और जीवों का उद्धार कर सके। विमल प्रसाद बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और आत्मविश्वास से भरपूर थे। वो जब 7 साल के थे तो उनको भगवत गीता के 7 श्लोक कंठस्थ हो गए थे। अभी विमल प्रसाद की उम्र 25 साल भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही उन्होंने संस्कृत, गणित और ज्योतिष शास्त्र में विद्वान के तौर पर प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। जब उनका ज्योतिषालेख और सूर्य सिद्धांत छपा तो उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई। अपने जीवन काल में उन्होंने न केवल अपने पिता के सज्जन तोषणी नामक पत्रिका में संपादक की भूमिका निभाई, अपितु स्वयं नादिया प्रकाश नाम की दैनिक पत्रिका की भी शुरुआत की। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्रकाशन के लिए भगवत प्रेस की स्थापना की थी। 16 साल की उम्र से ही उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार शुरू कर दिया था और स्वयं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। सन 1905 में उन्होंने भगवान कृष्ण के 1 अरब नाम के जप का प्रण लिया। 9 साल तक उन्होंने बंगाल के श्री मायापुर धाम में रहते हुए निरंतर रोज 3 लाख बार भगवान का नाम जप किया। साल 1918 में उन्होंने संन्यास ले लिया। तब उनको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की उपाधि प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में सनातन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार के लिए 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने मानव कल्याण के अपने उद्देश्य को सर्वोपरि रखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी को विश्व भर में प्रसारित किया। उन्होंने विभिन्न वैष्णव संप्रदायों को एकजुट होने की प्रेरणा भी प्रदान की। उनको नरसिम्ह गुरु का खिताब मिला क्योंकि वे निडरता पूर्वक वैष्णव सिद्धांतों को रखते और जातिवाद के विरुद्ध खड़े भी होते। तो चलिए आज उनके 150वें आविर्भाव दिवस पर हम उनके प्रयासों को व्यर्थ ना करते हुए सनातन धर्म को गंभीरता से जानें और उसके पूरे उत्साह के साथ प्रचार और प्रसार करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।